अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कदीम यूनान का दूसरा अजीम फ़लसफ़ी जिसे हम प्लेटो या फिर अफ़लातून के नाम से जानते हैं, वो अरस्तू का उस्ताद था और सुक्रेटीस जो कि कदीम यूनान का सबसे पहला अजीम फ़लसफ़ी जिसे समझा जाता है, उसका शागिर्द था। उसकी आज हम डिस्कस करते हैं एलेगरी ऑफ केव। उसमें वो क्या कहता है, उसका मकसद क्या था, उस ज़माने में जब उसने ये मिसाल दी लोगों को समझाने के लिए, वो क्यों दी, और आज अगर मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ, तो आज ये शेयर करने का क्या मकसद है। हालांकि ये वो फ़लसफ़ी था जिसने जितना भी काम किया वो इतना आलीशान काम था कि आज के स्टूडेंट्स भी उसे फ़लसफ़े में अपना उस्ताद समझते हैं। और उसने जितना भी काम किया था वो उस ज़माने में ग्रीक्स ने इतना सराहा था। तो आज एलेगरी ऑफ केव को समझते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। एलेगरी ऑफ केव में होता क्या है कि 3 से 4 लोग होते हैं, वो एक गुफा में बंधे हुए होते हैं, और जब वो गुफा में बंधे हुए होते हैं तो उन्हें जंजीरों से उनके हाथ और उनके पाँव जो हैं वो बांध दिए जाते हैं, और उन्हें कहा जाता है कि आप सामने वाली दीवार पर देखें। सिर्फ उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि वो उनके जो सामने उस गुफा में दीवार है उसी को देखते रहें। अब होता क्या है कि पीछे की तरफ से जो उनकी बैक साइड है वहाँ पर एक आग जल रही होती है। उन लोगों के और उस आग के दरमियान से कुछ लोग जब गुजरते हैं तो उनके हाथों में कुछ चीज़ें होती हैं, और उनके साए उस आग की वजह से, उस आग की रोशनी की वजह से उनके सामने वाली दीवार पर बनते हैं। और वो लोग जो हैं बात भी कर रहे होते हैं आपस में, तो उस गुफा में वो आवाज़ें गूंजती हैं। जब वो आवाज़ें गूंजती हैं तो वो लोग समझते हैं कि ये जो आवाज़ें हैं ये इन्हीं चीज़ों के जो साए ये देख रहे थे। फिर क्या होता है कि उन लोगों में से एक दिन एक बंदा जो है अपने जंजीर को तोड़ लेता है, और वो चाहता है कि मैं बाहर जाऊं इस गुफा से और देखूं कि बाहर की दुनिया में क्या है। सबसे पहले जब वो बाहर निकलता है तो जो सूरज की रोशनी है वो उसकी आंखों में चुभती है, और वो सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। फिर वो थोड़ी देर वहां पर और रुकता है, और जब उसकी आंखें उस लाइट को बर्दाश्त करने के काबिल बन जाती हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलता है, सूरज की रोशनी को देखता है, दरख्तों को देखता है, फूलों को देखता है और सर सब्जी को देखता है। वो पूरी कायनात को जब देखता है कि अल्लाह ताला किस तरह इस कायनात को चला रहे हैं और ये कायनात कितनी खूबसूरत है, तो वो दंग रह जाता है। वो देखता है जब हरे भरे फूल और जंगलात और पंछी परिंदे और जानवर जब देखता है तो वो सोचता है कि क्या यही तो हकीकी दुनिया नहीं है? क्या जिस दुनिया में हम रह रहे थे वो सिर्फ झूठ था और कुछ भी नहीं? क्या सिर्फ हम एक ख्याल की दुनिया में रह रहे थे? क्या यही हकीकी दुनिया है और हमें इससे आशना होने का आज तक मौका नहीं मिला? फिर वो आगे जाता है, पहाड़ों को देखता है, नदियों को देखता है, पानी को देखता है, तो वो और ज्यादा लुत्फानंदोज होता है। फिर रात होती है, रात होने में जब वो सितारों को देखता है, वो चांद को देखता है, तो फिर उसे महसूस होने लगता है कि हो ना हो यही हकीकी दुनिया है। और वो कहता है कि ये जो मेरे दोस्त गुफा में थे वो तो सिर्फ हम सब लोग एक झूठ की जिंदगी बसर कर रहे थे। फिर एक दिन वो पूरी जो दुनिया है बाहर की ऑब्जर्व कर कर जब गुफा में वापस जाता है कि मैं अपने दोस्तों को भी वहां से आजाद कराऊं, तो उस गुफा में तो थोड़ा सा अंधेरा होता है, तो उसकी आंखें जब तक उसकी लाइट में एडजस्ट हों तो उसे प्रॉपरली कुछ दिखाई नहीं देता। तो उसके जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि तू जब बाहर गया था और वहां से आया है तो तू अंधा होकर आया है। फिर वो जब बताता है उन्हें कि नहीं, मैं अंधा नहीं हूँ, बाहर की दुनिया है, हकीकी दुनिया है, आप और हम जो यहाँ पर पहले रहते थे यह सिर्फ झूठ है और कुछ भी नहीं है, ये साए हैं, और ये जो बातें कर रहे हैं ये बाहर लोग हैं जो बातें कर रहे हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि ये साए बात कर रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ना सिर्फ तू वहां से अंधा होकर आया है बल्कि तू पागल भी हो गया है, और तू पता नहीं क्या गलत सही बोल रहा है। फिर जब और वो इंसिस्ट करता है कि नहीं, ये हकीकी दुनिया नहीं है, बाहर हकीकी दुनिया है, वहाँ जंगलात हैं, वहाँ फ्रूट्स हैं, वहाँ लोग हैं, वहाँ पंछी हैं, वहाँ परिंदे हैं, वहाँ जानवर हैं, वहाँ पहाड़ हैं, वहाँ नदियाँ हैं, वहाँ पानी है, वहाँ सरसब्जी है, वहाँ फूल है। तो वो लोग उससे मारने को आ जाते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे मार देते हैं। फिर इस एलेगरी ऑफ केव, ये जो मिसाल है ये अफलातून ने इसलिए दिया था
कि उस ज़माने में जो होमर था वहाँ का शायर, ग्रीक्स का, अगर आपने ग्रीस की हिस्ट्री पढ़ी और फ़िलसफ़े पढ़े हों, तो वहाँ पर एक शायर था जो कि एक ऐसे इल्यूज़न की दुनिया में लोगों को ले गया था और ऐसी शायरी करता था और उसका अंदाज़े बयां इतना काबिल था और उसका जो अंदाज़े बयां इतना मदन था कि लोग उसकी तरफ अपना ध्यान दे देते थे और जो भी वो बात कहता था लोग कहते थे यही सच है। और जब वो अपनी शायरी के ज़रिए लोगों में झूठे खुदाओं के तस्वुरात बनाने लगा, तो जब कदीम यूनान में अजीम फ़लसफ़ी सोक्रेटिस पैदा हुआ और उसने एथेंस के वो सारे रस्म व रवाज तोड़ दिए, उनकी जंजीरों से आज़ाद होकर और उन झूठे खुदाओं के ऊपर तनकीद करने लगा, तो एथेंस के लोग जो थे वो उसे गुनाहगार समझने लगे और उसी का कत्ल कर दिया सरेआम। और सोक्रेटिस ने खुद ही अपने हाथों से जहर का प्याला पिया और वो शहीद हो गया। मेरे हिसाब से ये जो एलेगरी आप कह रहे, इसमें बेसिकली प्लेटो अपने उस्ताद सोक्रेटिस के मौत का जिक्र करता है कि किस तरह एथेंस के लोगों ने, जब ये एथेंस के लोगों को हकीकत बताने की कोशिश कर रहा था, जब ये एथेंस के लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा था, तो एथेंस के लोगों ने इसे मार दिया। और आज के ज़माने में अगर हम इसकी रिलेवेंस देखें तो वो ये हो सकती है कि मैं हूँ या फिर आप स्टूडेंट्स हैं। तो आज के ज़माने में क्या है कि हमारे पाकिस्तान में लोग सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के पीछे हैं और किसी को नहीं पता कि आर्ट भी कोई चीज़ है, फ़लसफ़ा भी कोई चीज़ है और ब्यूरोक्रेसी के अलावा भी दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप और मेरे जैसा कोई स्टूडेंट वो कहता है कि नहीं मुझे आर्ट्स में जाना है, मुझे फ़लसफ़ा पढ़ना है या मुझे वो चीज़ें करनी है जो रेगुलर बेसिस पर इस सोसाइटी में नहीं हो रही, तो आपके ऊपर तनकीद होगी। और तनकीद करेगा कौन? सबसे पहले वो आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड सर्कल हो सकती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये हमारे मुआशरे में सूट नहीं करती। लेकिन आपने क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आप सही है और वाकई आप सही हैं और आपका उसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आप वो चीज़ करें, चाहे वो लोग आपको तकलीफें ही दें, लेकिन आपको जो अपना मोटिवेशन है वो कम नहीं करना चाहिए और इसका अंजाम जो होगा वो हमेशा बेहतर ही होगा। चाहे एथेंस के लोगों ने सोक्रेटिस का कत्ल कर दिया था अदालत के ज़रिए, फिर क्या हुआ कि उसका जो स्टूडेंट था अफलातून का शागिर्द, उसका शागिर्द कौन था? अरस्तू। ये इस तरह से फिलोसफर की एक सीरीज चली और फिर किस तरह से दुनिया ने तरक्की की और किस तरह से आज लोग खुलेआम उन झूठे खुदाओं पर तनकीद करते हैं। किस तरह लोग कहते हैं कि वाकई जो होमर था उसने झूठे खुदाओं के तस्वुरात लोगों में बनाए थे। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। इससे हमारी बहुत सपोर्ट होती है। थैंक यू सो मच।